फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 14 एंड 15 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर है कि मनीष जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑफ एक्सपेरियन फॉर इट्स ऑपरेशन इन इंडिया। तो एक्सपेरियन जो कि एक ग्लोबल लीडर इन इंफॉर्मेशन सर्विस है, उसके ऑपरेशन इंडिया में होने के लिए उस एक्सपेरियन कंपनी ने मोनिश जैन को कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से अपॉइंटेड किया है। तो मोनिश जैन के बारे में अगर देखेंगे तो उन्होंने स्पेंड किए हैं 2.5 डिकेड्स और मोर ईयर्स इन द फाइनेंशियल सर्विस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। ऑल्सो वो क्या है, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सेलरेट का को फाउंडर एंड सीईओ है। नेक्स्ट देखेंगे कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जो कि असम में लॉन्च हुआ है एंड अनाउंस करवाए हैं असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने। तो इसका एम क्या है, ये क्या करेगा, 3.9 मिलियन वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करेगा उनके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंड ऑल्सो सेल्फ रिलायंस प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि युवा निधि जो कि लॉन्च हुआ है कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा फॉर ऑन एम्प्लॉयमेंट यूथ इन कर्नाटका। तो कर्नाटका के ऑन एम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए युवा निधि एक स्कीम लॉन्च हुआ है, तो जिसको कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने लॉन्च करवाया है। तो इसका कांग्रेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया जो कि एंड डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार। तो इस स्कीम के हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि ग्रेजुएट्स को एंड डिप्लोमा होल्डर्स को फॉर मैक्सिमम 2 इयर्स, 2 साल के लिए जो ग्रेजुएट्स ऑन एम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स है एंड ऑन एम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स है, उनको मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है बीकानेर राजस्थान में, जो कि बीकानेर जो कि एक कल्चरली रिच डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ये 3 दिन के लिए होता है ये फेस्टिवल। तो इसमें क्या होता है, हेरिटेज वॉक होता है जो कि डेकोरेटेड कैमल के द्वारा करवाया जाता है एंड ट्रेडिशनल रोब्स एंड वोमेन और एडोरेंड इन कलरफुल कस्टम्स। तो इसके द्वारा एक हेरिटेज वॉक होता है एंड कहाँ पे होता है, फ्रॉम रामपुरिया हवेली टू राव बिकाजी की टेकरी के तरफ ये जो हेरिटेज वॉक होता है। नेक्स्ट आता है कि गंगा सागर मेला जो कि सागर द्वीप वेस्ट बंगाल में हुआ है एंड ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मेला है इंडिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मेला है, जो कि फर्स्ट पॉपुलर मेला है कुंभ मेला। तो ये अराउंड 65 लाख पिलग्रिम्स विजिटेड गंगा सागर मेला। तो 65 लाख पीपुल जो कि गंगा सागर मेला देखने के लिए विजिट किए हैं। नेक्स्ट आता है एसबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट और SGRTD। तो इस स्कीम के हिसाब से ये एक मोबिलाइज फंड होता है। क्यों होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, जो कि सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम इन इंडिया में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम ग्रोथ करने के लिए ये एक स्कीम होता है जिसका नाम है SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट और SGRTD। नेक्स्ट आता है अतपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व इन द अतपड़ी रीजन ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो इसको जो कि क्या है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडिवर्सिटी इन द रीजन। तो इस रीजन में कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बायोडिवर्सिटी रीजन के हिसाब से अतपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व को रिजर्व है जो कि सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आता है द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024
टुक प्लेस इन मुंबई महाराष्ट्र। तो मुंबई महाराष्ट्र में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 हुआ है, जिसका थीम था डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन इन इंडिया। नेक्स्ट आता है ब्रिटेन साइंस सिक्योरिटी एग्रीमेंट विथ यूक्रेन। तो ब्रिटेन यूक्रेन के साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किए हैं टू इंक्रीज द मिलिटरी एड 2.5 बिलियन ब्रिटिश पाउंड्स। तो इसमें ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसका कॉस्ट है 2.5 बिलियन ब्रिटिश पाउंड्स। क्यों करवाया गया है? टू इंक्रीज मिलिटरी एड। एंड ये जो हुआ है सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट वलोदिमाइर जेलेंस्की। नेक्स्ट आता है कि 76th इंडियन आर्मी डे। तो इंडियन आर्मी डे जो कि 76th एडिशन इस साल हुआ था, सेलिब्रेट हुआ है 15 जनवरी 2024 को। तो इसका मेन परेड हो रहा है एवरी ईयर एट दिल्ली कंटेनमेंट। इन 2024 ये हुआ है लखनऊ में, जो कि पहली बार हुआ है, लेकिन हर साल दिल्ली में हो रहा था। तो ये सेलिब्रेट क्यों हो रहा है? टू रिमेंबर जनरल फील्ड मार्शल के एम करियप्पा टेकिंग ओवर द कमांड ऑफ इंडियन आर्मी फॉर जनरल सर FRR बच्चर, जो कि लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे इन 1949। तो ये जो दिन है, इस दिन क्या हुआ था, जो कि इंडियन आर्मी का जनरल फील्ड मार्शल KM करियप्पा, उन्होंने सभी टेक ओवर किए थे इंडियन आर्मी को फ्रॉम सर FRR बच्चर, जो कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। एंड ये हुआ था 1949 में। तो KM करियप्पा कौन है? ही इज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद KM करियप्पा टेक ओवर किए थे 15 जनवरी को इंडियन आर्मी को। तो इसी दिन को याद रखने के लिए इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड KM करियप्पा इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट आता है कि उप्पल कुंडू, जो कि चार्ज लिए हैं आज चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ साउथर्न नावल कमांड और SNC, जिसका हेडक्वार्टर है कोच्चि केरला में एट INS वेंदुरुत्ती। एंड ये जो उप्पल कुंडू है वो रियर एडमायरल है। नेक्स्ट आता है 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग, जो कि डावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा है। एंड इसमें गैदरिंग ऑफ मोर देन 2800 लीडर्स हो रहा है, 60 हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो 60 स्टेट हेड्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेके ये जो गैदरिंग हो रहा है, ये एक 5 दिन का और 5 डे डिस्कशन है, जो कि 15 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक हो रहा है। एंड इसमें क्या डिस्कशन हो रहा है? पॉलिटिकल इश्यूज, बिजनेस, कल्चरल एंड ग्लोबल इश्यूज, ये सभी चीज़ इसमें डिस्कशन हो रहा है। तो इंडिया से 3 यूनियन मिनिस्टर्स, 3 चीफ मिनिस्टर्स एंड ओवर 100 CEOs इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया के तरफ से स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव एंड हरदीप पुरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। नेक्स्ट आता है कि लॉन्च ऑफ 25T बोलार्ड पुल टॉक विशम। तो 25T और 25 टन बोलार्ड पुल टॉक विशम का लॉन्च हो रहा है। कौन लॉन्च कर रहा है और बाय हुम ये लॉन्च हो रहा है? CMDES श्री कुमार वारशिप प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट कोलकाता। तो कोलकाता का वारशिप प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट श्री कुमार इसे लॉन्च कर रहे हैं। और कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? MS टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड और TRSL कोलकाता, यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। टॉग इज ए प्राउड फ्लैग बियरर ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, इसका ये एक बियरर है, फ्लैग बियरर है। नेक्स्ट आता है कि नमो
नव मतदाता रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो नव मतदाता मतलब न्यूली जो वोट दे रहे हैं, तो नमो नव मतदाता रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो कि लॉन्च हो रहा है बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के द्वारा कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो ये क्या करेगा, टू आउटरीच फर्स्ट टाइम वोटर्स, तो जो पहली बार वोट दे रहे हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उन्हें आउटरीच करने के लिए ये एक पोर्टल है जिसे लॉन्च करवाया गया है न्यू दिल्ली में बाय बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। एंड ये जो पोर्टल है ये काम करेगा और दिस पोर्टल विल सर्व एज ए प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर ऑल नव मतदाता एज विकसित भारत एम्बेसडर्स। तो सभी नव मतदाता और न्यू वोटर्स जो है उन्हें विकसित भारत एम्बेसडर के हिसाब से रजिस्टर करवाया जाएगा। एंड ये क्यों करवाया जा रहा है, टू स्ट्रेंथन द पार्टीज प्रेजेंस एमंग द यूथ। तो नेक्स्ट आता है वर्ल्ड तमिल डायस्पोरा डे सेलिब्रेटेड इन चेन्नई एट चेन्नई ट्रेड सेंटर। तो चेन्नई ट्रेड सेंटर जो कि चेन्नई में है वहाँ पे वर्ल्ड तमिल डायस्पोरा डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एक 2 दिन का इवेंट है और 2 days इवेंट है, जहाँ पे कि ब्रॉट टुगेदर तमिल्स फ्रॉम अबाउट 58 कंट्रीज। जो 58 कंट्रीज में मतलब जो प्रवासी तमिल्स है उन्हें अराउंड 58 कंट्री में से वो प्रवासी तमिल्स यहाँ पे योगदान कर रहे हैं, जो कि क्यों करवाया जा रहा है, हाईलाइटिंग द ग्लोबल प्रेजेंस एंड कल्चरल यूनिटी ऑफ द तमिल कम्युनिटी। तमिल कम्युनिटी का जो ग्लोबल प्रेजेंस है एंड कल्चरल यूनिटी है उसे प्रेजेंस करने के लिए इसे करवाया जा रहा है। तो इसके कौन इनागुरेट किए हैं, मिनिस्टर फॉर यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट उदयनिधि स्टालिन ने उसे इनागुरेट किए हैं। So during the event, it was underlined a strong link that Tamil living abroad have with the state and Commission of Rehabilitation and Welfare for non-residents Tamil। तो non-residents Tamil के तमिल्स जो कि अब्रोड रह रहे हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए एंड वेलफेयर के लिए ये एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आता है कि 8th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। तो आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे जो कि 8th एडिशन सेलिब्रेट हुआ है 14 जनवरी 2024 को। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू रिमेंबर द सर्विस रेंडर्ड बाय द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्स फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जिनके बारे में कि हम पहले भी पढ़े। तो के.एम. करियप्पा का जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, उनके जो सर्विसेज को रिमाइंड करने के लिए और रिमेंबर करने के लिए आर्म्ड फोर्स डे और आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, बोथ आर्म्ड फोर्स डे, ये आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे इसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये क्या है, it is one of the day which is celebrated to pay respect to the ex-servicemen for their selfless duty and sacrifices and reinforced solidarity towards the next of kin of these brave hearts। नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया इनागुरेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो NIPER जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि गुवाहाटी असम में हो रहा है, उसे इनागुरेट किए हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। नेक्स्ट आता है मॉरिटियन गवर्नमेंट has approved a non-time special leave of 2 hours on 22nd January 2024 for public officers in the Hindu faith। जो हिंदू के पब्लिक ऑफिसर्स काम कर रहे हैं मॉरिटियन गवर्नमेंट के अंदर, उनके लिए 22nd जनवरी को 2 hours का लीव दिया जा रहा है, जो कि 22nd जनवरी को श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा दिन है अयोध्या में। नेक्स्ट आता है मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू
ट्रूप्स ऑफ इंडिया को हटाने के लिए बोले हैं इंडिया को, मतलब जो मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू है उन्होंने इंडिया को बोले हैं इंडिया का जो ट्रूप है उनके आइसलैंड में उसको हटाने के लिए और विड्रॉ करने के लिए बाय मार्च 15 के अंदर उनके इंडिया के ट्रूप को हटाने के लिए उन्होंने इंडिया को बोले हैं। नेक्स्ट आता है कि पतंग उत्सव, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एट बनशेरा द सिटी ऑफ फास्ट बाम्बू पार्क जिसे बोला जाता है वहाँ पे हुआ है, जो कि ऑर्गेनाइज किए हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर प्रभा अत्रे पासेस अवे एट द एज ऑफ 91, जो कि एक सिंगर है एंड उन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 1991 मिला था। तो फ्रेंड्स इसी का साथ आज का ये सेशन खत्म हो रहा है। अपना नोट बना लीजिए यहाँ पे एंड इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल द एनसीईआरटी क्वीन को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।